लोकसभा 2024 की बात करें तो 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, तीसरे चुनाव चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। हमारे बीच में सत्यदेव चौधरी साहब हैं, जो कि वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी युवा नेता हैं, पूर्व में जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वर्तमान में प्रभारी भी हैं विधानसभा के। सर, क्या नज़र आता है 2024? 2024 तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने, पूरे भारतवर्ष की जनता ने जो जनादेश देने का ऐसा आपको लग ही रहा है, और 400 पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली। वर्तमान में आप विधानसभा प्रभारी भी हैं, क्या उस लोकसभा का पूरा मंडल नज़र आता है भाजपा के पूरी साथ है? पूरी दिल्ली, पूरा देश, हर हमारा मंडल, हर बूथ और जितनी कॉलोनियां हैं, सभी को मोदी जी का पूरा आशीर्वाद। मोदी जी के साथ हैं सब लोग, और मोदी जी के साथ ही रहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। और उसके बावजूद भी अगर देखें हम, तो जैसे दिल्ली का हाल है, पूरे देश के अंदर आयुष्मान योजना जिस प्रकार से हमारी चल रही है, सब लोगों को फायदा मिल रहा है। उसमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार उसको रोक देती है, उस योजना को लोगों तक मिलने नहीं देती। तो जनता समझ गई है, नीचे से ऊपर तक सभी लोग भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के ऊपर विश्वास करेंगे, उनके साथ। सत्यदेव जी, अगर हम बात करें दिल्ली गठबंधन की, तो क्या नज़र आ रहा है? गठबंधन का कोई जादू है? बिल्कुल गठबंधन। गठबंधन किस चीज का गठबंधन है? जिन पार्टियों के अंदर आपसी फूट इतनी है, आपसी कलही इतनी है, बाहर से ला करके प्रत्याशियों को इम्पोर्ट किया जा रहा है, जिनका इस लोकसभा से, इस दिल्ली से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे-ऐसे लोगों को ला करके आप प्लांट करोगे, तो जनता आपको माफ़ करने वाली वो इशारा कन्हैया की तरफ। बिल्कुल निश्चित रूप से कन्हैया की तरफ इशारा। बाहर की बात करें तो तिवारी जी भी बाहर के। नहीं, तिवारी जी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वो हर व्यक्ति के साथ दुख-सुख में खड़े हैं। हमेशा उन्होंने अपनी लोकसभा क्षेत्र की क्या, पूरी दिल्ली की क्या, जो भी उनके पास कभी कोई काम लेकर के गया, तिवारी जी ने हमेशा उस काम को किया है, और बहुत अच्छे नेता हैं तिवारी जी। तो ऐसे व्यक्ति के सामने गठबंधन ने जिस तरह का प्रत्याशी निकाला है, वो पता नहीं क्या मजबूरियाँ रहेंगी, लेकिन एक मज़ाक जैसा कर दिया है। और तिवारी जी निश्चित रूप से कम 5-6 लाख वोट से जीतने वाले हैं। ये पूरा विश्वास है या? ये विश्वास भी है, और आप समय आने दीजिए, जिस दिन चुनाव के रिजल्ट्स आएँगे, उस दिन आपको पता लगेगी कि जो देश के टुकड़े करने के नारे लगाने वाले लोग, जिन्होंने जेएनयू को एक अड्डा बना रखा था, क्या हमारी उत्तर पूर्व की जनता ये चाहेगी कि यहाँ पर इस तरह के लोग पनपें और वो यहाँ पर भी एक अड्डा बनाएँ? तो ऐसे लोगों को हमने बाहर ही रखना है। और यहाँ तो मनोज जी का हर घर से नाता जुड़ा हुआ है। 10 साल से वो लोगों के काम आ रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं सबके पास, और सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। देश की हमारी जो जनता है, विशेषकर उत्तर पूर्वी दिल्ली की, वो तो पूरी तरह से साथ में भारतीय जनता पार्टी की। जेल का जवाब वोट से। अब गलत काम करोगे और जेल जाओगे, तो उसका जवाब पहले आप क्यों नहीं देते कि आप जेल गए क्यों? आप किससे जवाब माँगना चाहते हैं उसका? उस जनता से माँगना चाहते हैं जिसको आपने ठगा है, उन लोगों से माँगना चाहते हैं। वृद्धावस्था पेंशन आपने बंद कर रखी है दिल्ली के अंदर। उन वृद्ध लोगों से माँगिए ना आप जवाब, कि आप जेल में क्यों हैं? इस तरह के काम अगर कोई गलत आदमी का गलत काम करेगा, तो वो जेल में ही तो पहुँचेगा, उसका जवाब उसको देना चाहिए कि जनता से माँगना चाहिए। इस तरह के खोखले बयानबाज़ी करके सिर्फ़ वो एक भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, और वो बिल्कुल सही जगह पहुँचे हैं। जो गलत करेगा, उसको गलत लग रहा होगा, लेकिन ये कायदे में उसका जेल जाना बहुत ही बढ़िया है। विपक्ष कहता है युवाओं को ठगा है। युवाओं को ठगा है, युवाओं के लिए तो कितना अच्छा। आजकल हमारे युवा देश के अंदर तो तरक्की कर ही रहे हैं, लेकिन जब वो विदेश भी जाते हैं, तो हम प्राउड से कहते हैं कि हम उस देश से आए हैं, भारतवर्ष से आए हैं, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और युवाओं को बढ़ाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी एनडीए की सरकार ने और इस देश की सरकार ने बहुत मदद करी है। नौकरी देने की बात कही, लेकिन नौकरी मिली नहीं, उल्टा नौकरियां से निकाला ऐसा गया। बिल्कुल, ये आकलन आपका बिल्कुल गलत है अगर ऐसा लगता है तो। नौकरियाँ हर सेक्टर के अंदर बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो हम किसी चीज़ का प्राइवेटाइज़ेशन भी हो रहा हो, तो भी नौकरियाँ बढ़ रही हैं, और हर चीज़ को व्यवस्थित किया गया है। जब एक आबादी की तुलना के अंदर जितनी नौकरियाँ बढ़नी चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा हमारे यहाँ नौकरियाँ बढ़ रही हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारे यहाँ सड़कें बन रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है, क्या आपको उत्तर नहीं? पूर्वी लोकसभा की अगर हम बात करें तो कितने बच्चों को रोजगार दे पाए मनोज तिवारी? मनोज तिवारी जी और पूरी सरकार मिलकर के जिन भी लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया भी है, और आगे देंगे भी। जो
हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आप मानिए ना, एक पुल बना है, एक मेट्रो बनी है, एक सड़क बन रही है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, सब चीज हो रही है ना आपके सामने ही है ना ये, कि क्या एक हॉस्पिटल बनेगा तो उसके अंदर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा क्या? एक हमारा सामुदायिक केंद्र बनेगा तो उसके अंदर लोगों को रोजगार नहीं बनेगा क्या? एक मजदूर से लेकर के और एक युवा को जो ग्रेजुएशन में है, उसमें सारी चीजों को जनता भी जानती है कि मोदी जी कितना प्रेम करते हैं और किस हिसाब से उनके रोजगार के अवसर भी नए नए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पेपर लीक का जवाब जनता वोट से देगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी कहती है। पेपर लीक का जवाब, अब कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम करेगा तो क्या वो सरकार उसकी जिम्मेदार है क्या? जिन व्यक्तियों ने पेपर लीक कराया, क्या आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, जिन व्यक्तियों ने पेपर लीक कराया आज वो कहाँ है? जेल के पीछे है ना। लेकिन ये देखा ना कि जब वो सरकारें उनका, हमारी सरकार में तो अगर किसी ने गलत काम किया तो वो जेल में, चाहे पेपर लीक वाला हो चाहे दिल्ली के शराब माफिया हो। अग्निवीर का भी विरोध कर रहे हैं युवा। हर चीज का युवा नहीं विरोध कर रहे हैं, ये सिर्फ एक कांग्रेस सरकार और ये जो महागठबंधन महाठगबंधन इन्होंने बना रखा है, ये लोग अच्छे कामों का भी विरोध करते हैं। अग्निवीर तो बहुत अच्छी योजना है जिसमें युवाओं को आगे भी बढ़ाया जा रहा है और उनको एक तरह से देश के डिफेंस सिस्टम में जोड़ने की भी बात करी गई है। तो इस तरह की योजनाओं का तो स्वागत करना चाहिए। सत्यदेव जी, जीत का मंत्र क्या है? जीत का मूल मंत्र हमारे कार्यकर्ता हैं। हमारे कार्यकर्ता सभी लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपना संवाद कर रहे हैं, अपना समर्थन मांग रहे हैं और लोगों का पूरा आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों को मिल रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर निश्चित रूप से हम सातों और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 400 पार होने वाली है। सत्यदेव जी, आप मनोज तिवारी सीट भी देख रहे हैं, उधर हर्ष मल्होत्रा जी की भी सीट देख रहे हैं, वहाँ क्या माहौल है? बिल्कुल पूरी तरह से, मैंने कहा ना आपको, पूरी दिल्ली के अंदर ही बहुत ही अच्छा माहौल है। मैं इस समय जंगपुरा विधानसभा का प्रभारी हूँ, वहाँ पे हरजी हमारे कैंडिडेट हैं। मेरा निवास यहाँ मौजपुर में है, यहाँ हमारे कैंडिडेट मनोज तिवारी जी हैं। दोनों ही कैंडिडेट को इतना जन अपार समर्थन मिल रहा है कि हमारे कैंडिडेट से जनता भी बहुत खुश है, हमारे कार्यकर्ता भी बहुत खुश है। सारे कार्यकर्ता मिल करके इसी बस चुनाव एक औपचारिकता रह गई है, सबको पता है क्या होने वाला है। हमारे दिल्ली के सभी कैंडिडेट, सातों के सातों कैंडिडेट, आप बिल्कुल राहुल भाई, मैं आपका उस दिन भी इंतजार करूंगा जिस दिन नतीजे आएंगे। आप देखना 7 पंजे 35 दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 35 लाख वोटों से जीत के आएगी। 35 लाख वोट से? सारे कैंडिडेट हमारे 5-5 लाख वोट से जीतेंगे। 7 हमारे कैंडिडेट हैं टोटल, आप जीत का आकलन करके देखना, सारे कैंडिडेटों को जोड़ के देखना, 35 लाख से कहीं ज्यादा हम जीत के आएंगे पूरी दिल्ली में। वहीं 1 तारीख को नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं सांसद मनोज तिवारी जी, क्या अपील? सांसद मनोज तिवारी जी इस उत्तर पूर्वी हमारे उत्तर पूर्वी जो हमारी लोकसभा सीट है, इसमें सभी युवाओं के भाई हैं, बुजुर्गों के बेटे हैं, माता बहनों के भाई हैं। तो सब लोग पूरी मात्रा में पूरे जन समर्थन के साथ मनोज जी का नॉमिनेशन भरवाने नगरीय एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे। और मैं तो क्षेत्र की जनता से भी अपील करता हूं कि मनोज भाई को आशीर्वाद देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ बढ़ाने के लिए और मोदी जी के कंधों को मजबूत करने के लिए हम सबको अपना 1 तारीख को जो नॉमिनेशन होने वाला है मनोज तिवारी जी का, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और मनोज तिवारी जी को एक निश्चित, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मनोज जी हमारे पूरी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीते और ये आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है राहुल भाई, 5-6 लाख नहीं, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।